नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लाइफ एजुकेशन में। हम लोग पिछले क्लास में एवरेज किया था हम लोगों ने। एवरेज का हम लोग पार्ट 4 कर चुके हैं। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम पार्ट 5 करेंगे, ठीक है ना। और आज के पार्ट में हम लोग एवरेज को मिक्सर एंड एलिगेशन से जोड़ेंगे, मिश्रण और पृथक्करण से जोड़ेंगे कि हम एवरेज के सवाल को मिक्सर से कैसे सॉल्व करते हैं। यानी कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसको हम मिक्सर से यानी मिश्रण विधि से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए आज के टॉपिक में हम एवरेज को मिश्रण से जोड़ के करते हैं। सवाल करने से पहले थोड़ी सी कंसेप्ट को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सवाल पे आते हैं। जैसे कि मिक्सर में आप लोग पढ़े होंगे या पढ़िएगा कि किसी संख्या को 2 ग्रुप में बांट दिया जाता है। उनमें से कुछ ग्रुप्स का एवरेज यदि AB1 हो और दूसरे ग्रुप का एवरेज AB2 हो और ओवरऑल सभी संख्याओं का एवरेज यदि AB1 हो तो उनको बीच में रखेंगे। कुछ ग्रुप का एवरेज AB1 हो, दूसरे ग्रुप का AB2 हो और सारे संख्याओं का एवरेज यदि AB हो तो सारे कुल संख्याओं का एवरेज को बीच में रखेंगे, मिक्सर को बीच में रखेंगे और पार्ट वाइज को अलग अलग रखेंगे। इसमें से इसको घटाएंगे और इसमें से इसको घटाएंगे। आप ये बात याद रखेंगे कि ये जो बीच वाला एवरेज है ना, ये एक संख्या से बड़ी होगी और दूसरे से छोटी होगी, या तो इससे छोटी होगी और ये इससे बड़ी होगी, ठीक है ना। ये संख्याएं इन दोनों के बीच में होगी, ठीक है। यदि हम इसमें से इसको घटाते हैं तो यहाँ लिखेंगे और इसमें से इसको घटाकर यहाँ लिखेंगे। यहाँ जो संख्याएं आएगी वो क्या होगा, ये क्वांटिटी होगा, Q1 एंड Q2। इन दोनों के बीच में रिलेशन निकलेगा। तो क्या निकला, ये क्वांटिटी यानी कि संख्या, ठीक है। जिस प्रकार से आपको पता है ना कि यहाँ पे क्वांटिटी क्यों होती है, क्योंकि आपको पता है कि एवरेज क्या होता है। एवरेज होता है टोटल सम बटे कुल संख्या, मतलब कुल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी कुल संख्या। चूँकि कुल संख्या नीचे है इसलिए यहाँ पर नीचे कुल संख्या आती है, ठीक ना। तो एवरेज में एवरेज घटाएंगे संख्या आएगी और एवरेज में एवरेज घटाएंगे तो संख्या आएगी। जिस प्रकार से कि आपको पता होगा कि मान लीजिए कि कुछ वस्तुओं की कीमत दी हुई है, कॉस्ट प्राइस CP1 है, दूसरे कुछ ग्रुप की कॉस्ट प्राइस CP2 है। यदि ओवरऑल कंप्लीट ग्रुप का कॉस्ट प्राइस CP हो तो CP को आप बीच में लिखेंगे, ठीक ना। यूँ समझिए कि एक तरह से मिक्सर का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले ग्रुप और दूसरे ग्रुप का मिक्सर करके उसका कॉस्ट प्राइस CP को बीच में रखते हैं और अलग अलग इनको रखते हैं, ठीक है ना। यदि इसमें से इसको घटाते हैं तो यहाँ लिखते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं तो यहाँ लिखते हैं। यहाँ पे जो आती है संख्याएं वो भी क्वांटिटी ही होता है। क्या होता है, संख्या होता है, क्वांटिटी। यहाँ पे नीचे क्वांटिटी क्यों आता है, क्योंकि आपको पता होगा, मान लेते हैं कि 20 केले की कीमत, सपोज कीजिए 20 केले की कीमत 200 रुपया। 200 रुपये क्या है, ये कॉस्ट प्राइस। यदि आपको एक केले की कॉस्ट प्राइस पता करनी हो, एक केले की कॉस्ट प्राइस निकालनी हो तो क्या करेंगे आप, 200 में क्या करेंगे आप, 20 से डिवाइड कर देंगे। कितना का वैल्यू, 10 रुपये। आपने नीचे में क्या लिखा, क्वांटिटी, क्योंकि 20 केले क्या है, क्वांटिटी है, और 200 क्या है, इन सारे केले की कॉस्ट प्राइस है। तो आपने 20 केले जो नीचे लिखा ये तो क्वांटिटी है ना, तो यही क्वांटिटी है यहाँ पे, इसलिए हम क्वांटिटी को नीचे लेते हैं। जो घटा करते हैं ना तो क्वांटिटी को नीचे लेते हैं। तो बस इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करके हम सारे एवरेज के सवाल को मिक्सर विधि से सॉल्व करेंगे और सेकेंडों में सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले सवाल पे आते हैं, ठीक ना। इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं और पहले सवाल पे आते हैं। आप याद रखेंगे कुछ ग्रुप का एवरेज AB1 हो, दूसरे ग्रुप का AB2 हो और दोनों मिलाकर कुल एवरेज AB हो तो उनको बीच में रखेंगे और बाकी को अलग अलग रखेंगे।
दोनों को घटाएंगे तो नीचे क्वांटिटी आएगा, इस क्वांटिटी का रेशियो आएगा। इस पर आधारित हम कुछ सवाल को करते हैं कि कैसे हम सवाल को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आते हैं सवाल नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल क्या है? कह रहा है एक फैक्ट्री में 100 कामगारों की औसत आयु 36.5 है। इनमें पुरुषों की औसत आयु 45 और स्त्रियों की 28 है। तो तदनुसार फैक्ट्री में कार्यरत स्त्रियों की संख्या क्या है? यहाँ पे स्त्रियों की संख्या पूछ रहा है। आप चाहेंगे तो इसे बेसिक मेथड से ही बना सकते हैं, पर इस सवाल को हम मिक्सर मेथड से बनाएंगे, जो मैंने आपको अभी कंसेप्ट बताया था, उस कंसेप्ट का इस्तेमाल करके अभी इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? आप बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे इसको? इसमें देखिए टोटल कामगार कितने हैं? 100 हैं, जिनमें से कुछ पुरुष हैं और कुछ महिलाएं हैं। मान लीजिए कि ये मेल है और ये फीमेल है। ठीक है ना? ये फीमेल लिख लेते हैं। मेल का औसत बोल रहा है क्या? देखिए यहाँ पे पुरुषों की औसत आयु 45 है, तो पुरुषों की औसत आयु 45 को यहाँ पर रखा मैंने, और स्त्रियों की औसत आयु कितनी है? 28 है, इसको मैंने यहाँ रख दिया। ओवरऑल कितना पूछ रहा है आपको? देखिए 100 कामगारों की औसत आयु, मतलब ओवरऑल 100 कामगार है, जो वर्कर है, उस वर्कर की औसत आयु 36.5 है। मतलब ये टोटल कंप्लीट मेल और फीमेल दोनों मिलाकर है। तो दोनों की जो मिक्सर है ना, मिक्सर की जो औसत दी हुई है 36, 36.5, उनको बीच में आप लिखेंगे। ठीक है ना? तो इनको यहाँ बीच में लिख दिया हमने। तो ये हो गया मेल का एवरेज, ये हो गया फीमेल का एवरेज, और ये ओवरऑल दोनों मेल और फीमेल दोनों का कंप्लीट एवरेज है। ठीक है ना? जिसको बीच में मैंने रखा। और मैंने आपको बताया था, जब मैं कंसेप्ट बता रहा था तो मैंने बताया था कि ये जो बीच वाले हैं ना, एक से छोटा होगा और एक से बड़ा होगा। तो यहाँ देखिए इन दोनों के बीच में ये लाई करता है, और करनी ही चाहिए, इन दोनों के बीच ही लाई करनी चाहिए। ठीक है ना? अब क्या करेंगे ना, इन बड़े में से इसको घटा के यहाँ लिख देंगे, और इसमें से घटाकर इसको यहाँ लिख देंगे। ठीक है ना? और ये क्या आएगा? तो यहाँ पे क्वांटिटी आएगी। ये क्या आएगी? क्वांटिटी आएगी। किसकी क्वांटिटी? तो मेल है तो मेल की क्वांटिटी, और फीमेल है तो फीमेल की क्वांटिटी। ठीक है ना? ये सवाल को थोड़ा सा हम डीपली समझ लेते हैं, उसके बाद हम जल्दी से फास्ट एंड क्विक करेंगे। तो क्या करेंगे? इसको घटाएंगे, कितना आएगा? घटा दीजिए 5, और यहाँ पे बचा 800, यहाँ पे 8.5। ठीक है ना? ठीक उसी तरह से यहाँ पे कितना होगा? तो यहाँ भी घटाएंगे तो 0.5, और ये हाँ यहाँ भी 8.5 आएगा। अब इन दोनों की रेशियो आ गई। क्वांटिटी मेल की भी इतनी और फीमेल की भी इतनी, दोनों रेशियो में है। बस रेशियो में है, इक्वल है, काट देंगे आप। ठीक है ना? काट के कर देंगे 1:1। अब एक और एक की रेशियो हो गई, मतलब रेशियो में एक मेल है तो एक क्या है? फीमेल है। यदि दोनों को ऐड करते हैं तो कुल फैक्ट्री में कुल कितने व्यक्ति हैं, कितने कामगार हैं? तो 2 कामगार हैं। पर क्वेश्चन में कह रहा है क्या? 2 कामगार नहीं है। कितने कामगार हैं? 100। तो ये 2 नहीं होकर कितना है? 100 है। कितने गुने? 50 गुने। तो आपका फीमेल भी क्या होगा? 50 गुना, मतलब 50 फीमेल होगी, और 50 ये भी क्या होगा? 50 गुने, मतलब 50 पुरुष होगा। ठीक है ना? तो आपसे क्या पूछ रहा है? स्त्रियों की संख्या। तो स्त्रियों की संख्या क्या होगी? 50। आंसर आपका क्या होगा? 50। तो 100 में 50 पुरुष है और 50 स्त्री है। ठीक है ना? तो आपका आंसर क्या है? 50। ठीक है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है? आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? किसी संस्था के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है? 6000 रुपया। मतलब कुल कर्मचारी का औसत वेतन 6000 रुपया है, जिनमें से 12 अधिकारी का वेतन है 40,000, और शेष का औसत वेतन कितना है? 5600। तो कहा कि कुल कर्मचारी कितनी है संस्था में, ये बताएं। ठीक है ना? तो देख रहे हैं क्या? 12 अधिकारी का औसत वेतन कितना है? 40,000। तो ये अधिकारी का कितना है? 40,000। और बाकी बचे का कितना है? 5600। तो बाकी बचे का कितना है? 5600। ठीक है ना? और कुल सारे को मिलाकर कितने हैं? 6000। तो 6000 क्या करेंगे आप? यहाँ रख देंगे। ठीक है ना? यहाँ से यहाँ कीजिए और यहाँ से यहाँ कीजिए। यहाँ पे जो रखेंगे आप, ये क्वांटिटी होगी। किसकी क्वांटिटी? यहाँ पे जो आएगी ये अधिकारी का वेतन है, तो अधिकारी क्वांटिटी, और ये क्या है? वर्कर की क्वांटिटी है। वर्कर का
वेतन है तो ये वर्कर की क्वांटिटी होगा, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ घटाएंगे, कितना होगा, 40 में से 6,000 चला गया तो ये होगा 34,000, ठीक है ना। और 6,000 में 56 हो गया, कितना हो गया, ये हो गया 400। आप काट देंगे, काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, ठीक है ना। और भी कट सकता है पर कोई दिक्कत नहीं है, इसको यही जब छोड़ देंगे। अब देखिए क्या कर रहा है ना, ये 4 और 340 का रेशियो आया। ये 4 क्या है, ये अधिकारी है, ऑफिसर है, और ये क्या है, ये बाकी बचे हुए वर्कर हैं उस संस्था के, ठीक है ना। पर क्वेश्चन में कर रहा है क्या कि अधिकारी 4 नहीं है, अधिकारी कितने हैं, अधिकारी 12 दिया हुआ है, टोटल अधिकारी 12 है। ये 4 नहीं है बल्कि कितने हैं, 12 है। कितना गुना, 3 गुना। तो आपके ये वर्कर जो है ये भी 340 ना होकर के भी क्या होगा, ये भी होगा 3 गुना। कितना हो जाएगा, कर दीजिए, 0 2 1020 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा कि संस्था में कुल कितने कर्मचारी हैं, तो कुल कर्मचारी जो होगा ना, कुल कर्मचारी कितना हो जाएगा, 12 प्लस 1020। तो यहाँ 12 और 1020 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 1032 आपका। तो आपका आंसर कितना है, आपका आंसर 1032 कुल कर्मचारियों की संख्या है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स मेरी स्पीड कुछ ज़्यादा लग रही होगी आपको, हम लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपको कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किया जाए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को करवा सकें और आपको कवर करवा सकें, ताकि आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकें ग्रुप डी के लिए। इसलिए थोड़ी स्पीड बढ़ा देते हैं दोस्तों, और थोड़ी स्पीड से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो को देखिएगा, बार बार देखिएगा, सब कुछ समझ में आपको अच्छी तरह से आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आइए, कहा क्या, एक विद्यालय के 600 विद्यार्थियों, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी, 600, जिनमें से कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। लड़कों की औसत दी हुई है 12 और लड़कियों की औसत दी हुई है 11 वर्ष, ठीक है ना। तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं, बॉयज़ कर देते हैं, यहाँ पर गर्ल्स कर देते हैं, ताकि हम लोग कन्फर्म रहे कि इधर कौन सा है बॉय चल रहा है, इधर गर्ल्स चल रहा है, ठीक है ना। तो कह रहा है बॉयज़ की औसत आयु कितनी है, 12 साल, और लड़कियों की औसत आयु कितनी दी है, वो 11 दी हुई है, 11 साल, 12 ईयर्स और ये 11 ईयर्स। क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यालय के सभी विद्यार्थियों की कुल औसत आयु, मतलब बॉयज़ और गर्ल्स मिलाकर, दोनों मिलाकर कुल कितनी है, तो कुल है 11 ईयर 9 मंथ, 9 मंथ, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे और इसमें से इसको घटा देंगे, और घटाकर इधर लिखेंगे और इधर लिखेंगे, तो ये क्या होगा, ये क्वांटिटी होगा। आपको पता है, मैंने शुरू में बताया था कि क्वांटिटी होगा। अब देखिए 12 में से इसको घटाएंगे, तो कैसे घटाएंगे, तो 12 साल में 11 साल चला गया, यहाँ बचा 1 साल, 1 साल में से 9 महीने चला गया, 1 साल में 12 महीने, और 12 महीने में से 9 चला गया, तो बचा यहाँ पर 3 मंथ, 3 मंथ। इधर 11 9 महीने है, तो 11 में से 11 चला गया, बचा यहाँ 9 महीने, तो 9 मंथ यहाँ हो गया, 9 मंथ यहाँ हो गया, ठीक है। इन दोनों के बीच रेशियो हो गया। मंथ से मंथ काट देंगे और 3 से 3 काट देंगे, 3 और 1 का रेशियो आ गया, क्लियर है। अब करें क्या, विद्यालय में कुल विद्यार्थी कितनी है, 600, तो यहाँ पे 3 + 1 कितना हो रहा है, 4, 3 और 1 कितना हो रहा है, 4। यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा हो फ्रेंड्स, तो इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ठीक है ना। 3 + 1 कितना है, 4, पर 4 नहीं देगा, कितना है, 600। क्वेश्चन में कितना है, कुल विद्यार्थी कितनी है, 600, कितना गुना है, 150 गुना है। तो आपका क्या पूछ रहा है, गर्ल की संख्या कितनी होगी, लड़कियों की संख्या कितनी होगी, तो लड़की तो इधर दिया हुआ है ना, तो 1 रेशियो क्या, 1, तो ये 1 नहीं होगा, कितना होगा, ये 1 नहीं होगा, ये भी होगा कितना, 150 गुना ज़्यादा होगा, मतलब 150 गर्ल्स होगी, ठीक है ना। गर्ल्स कितना होगा, 150। आपका आंसर यही है। और इसी क्वेश्चन को बॉयज़ पूछना था कि बॉयज़ की संख्या कितनी होगी, लड़कों की संख्या कितनी होगी, तो आप क्या करेंगे ना, इस 3 में 150 से मल्टीप्लाई करके कर देंगे, 450 क्या होगा, 450 बॉय होगा। नहीं तो टोटल संख्या 600 है, 600 में 150 घटा देंगे तो 450 बॉयज हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये सवाल पिछले सवाल पर ही बेस्ड है, सेम सवाल ही है, सिर्फ डाटा चेंज किया गया है। आगे इसको सॉल्व करते हैं। करा क्या, बॉयज और गर्ल्स, सवाल सेम ही है फ्रेंड्स, ठीक है ना। इसको सॉल्व करना है उसी तरीके से। करा क्या, लड़कों की औसत आयु 13 वर्ष दी हुई है, और गर्ल्स की कितनी दी हुई है, गर्ल्स की दी हुई है 12 साल, 12 ईयर्स,
और ये 13 ईयर्स है। दोनों मिलाकर कुल क्लास की स्टूडेंट्स की कितनी है एवरेज? कुल एवरेज है 12 वर्ष 8 महीने, मतलब 12 ईयर्स 8 मंथ ये दिया हुआ है। आप इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे और घटाकर यहाँ लिखेंगे, ये आएगी क्या? क्वांटिटी। यहाँ बॉयज़ की क्वांटिटी, यहाँ गर्ल्स की क्वांटिटी। 13 में से 12 जाएगा कितना होगा फ्रेंड्स? ये होगा 13 में से 12 गया 1 ईयर, 12 चला गया 1 ईयर, ये 12 महीने, और 12 में से 8 चला गया 4 मंथ। कितना होगा? 4 मंथ। और यहाँ से घटाएंगे तो कितना होगा? 12 चला गया बचा 8, तो 8 मंथ यहाँ पर होगा, 8 महीने यहाँ होगा। मंथ से मंथ काट दीजिए, 4 से ये काट दीजिए, 4 2 और यहाँ पे 1 हो गया। 2:1 का रेशियो है, ठीक है ना? तो 2 बॉयज़ हैं और 1 गर्ल्स है। टोटल कितने हैं? टोटल है 3। पर क्वेश्चंस में करा क्या नहीं, एक विद्यालय में कुल 2700 विद्यार्थी हैं, तो 3 नहीं होकर कितने हैं? 2700 है। कितने गुने? 900 गुना। तो आपसे पूछा गर्ल्स की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या रेशियो में गर्ल्स 1 है, तो ये 1 ना होकर कितना होगा? 900 गुना, मतलब 900 गर्ल्स होगी स्कूल में, ठीक ना? आपका आंसर क्या हो गया? 900। अब बॉयज़ पूछे तो 900 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बॉयज़ की संख्या आ जाएगी। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन पे आप स्टार लगा लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, चाहे वैसे जीडी हो, चाहे फिर रेलवे हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, हर एग्जामिनेशन में आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक ना? स्टार लगा लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक गेंदबाज का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है, 12.4 रन प्रति विकेट है। अगली पारी में उसने 10 विकेट लिए और 52 रन दिए, इसलिए उसका औसत 0.4 कम हो गया। तो वर्तमान में कुल विकेट ज्ञात कीजिए। उसने कितने विकेट लिए, कुल विकेट की संख्या निकालनी है। शुरुआती में उसने कितने 12.4 प्रति विकेट के औसत से उसने रन बनाया, ठीक है ना? 12.4। अगली पारी में उसने 52 रन लिया, ठीक है, और 10 विकेट लिए, 52 रन दिए और 10 विकेट लिए, मतलब प्रति विकेट कितने औसत उसका? तो 5.2। ये औसत हो गया अगली पारी का औसत, क्योंकि उसने 10 विकेट लेकर 52 रन दिए, तो अगली पारी में कितना उसका औसत चल रहा है? 5.2 का औसत चल रहा है। तो अगली पारी में यहाँ पे लिख देंगे 5.2, और शुरुआती में तो 12.4 की औसत चल रही है, ठीक है ना? करा इस तरह होने से उसके औसत में 0.4 की कमी आ गई, मतलब पहले जो औसत चल रहा था उस औसत में आपको 0.4 की कमी आ गई। तो शुरुआती में 12.4 की औसत चल रही थी, 12.4 का, उसमें 0.4 की कमी आ गई। इसका मतलब औसत कितना हो गया? 12। 12.4 में 0.4 घटा देंगे तो आ जाएगा 12, ठीक है ना? तो ये बीच की संख्या हो गई, मतलब कुल एवरेज हो गया ये। इसमें से इसको घटा दीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए, यहाँ से इसको घटाएंगे कितना आएगा? ये घटाएंगे तो आएगा 0.4, और इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? तो ये आएगा आपको 6.8, ठीक है ना? 6.8 आ गया, ठीक है? तो ये क्वांटिटी हो गई, मतलब क्वांटिटी क्या? विकेट की संख्या हो गई है। ये क्या हो गया? ये विकेट की संख्या हो गया यहाँ पे, क्योंकि क्वांटिटी तो यही है ना कि विकेट लिया जा रहा है, तो विकेट क्वांटिटी हो गया, तो यहाँ विकेट लेंगे, ठीक है? अब देखिए यहाँ से आप पॉइंट हटा दीजिए, पॉइंट हटा दीजिए, 4 से काटिए 17:1। तो शुरुआत में उसने 17 विकेट लिए और बाद में अगली पारी में उसने 1 विकेट लिए। पर क्वेश्चंस में कहा कि नहीं, अगली पारी में उसने 10 विकेट लिए। कितने? 10 विकेट लिए, 1 नहीं 10 विकेट लिए। कितने गुने? 10 गुने। तो शुरुआत में भी उसने 17 नहीं लेकर कितने लिए? 10 गुने, मतलब 170 विकेट शुरुआत में उसने लिए। तो कुल विकेट की संख्या पूछ रहा, कुल विकेट कितना हो गया? तो आप क्या निकालेंगे? कुल विकेट। कुल विकेट क्या होगा? ये होगा 170 यहाँ और प्लस 10 यहाँ, तो 170 और प्लस 10 कितना हो गया? 180। यही आपका आंसर है। तो कुल विकेट की संख्या कितनी है? 180, और यही आपका आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स? आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन
आइए, ये क्वेश्चन जो है पिछले क्वेश्चन पर ही बेस्ड है, सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है ना, सिर्फ डाटा चेंज कर दिया गया है। तो क्या होगा इसका आंसर, सोल्यूशन कैसे होगा, निकालते हैं। है ना, क्या है, एक गेंदबाज का औसत 24.85 रन प्रति विकेट है। मतलब शुरुआती में उसका एवरेज क्या चल रहा है, उसका एवरेज चल रहा है 24.85 का एवरेज चल रहा है। जैसे ही अगली पारी आई उसने 5 विकेट लिया और 52 रन दे दिया, मतलब 52 रन दिया और 5 विकेट लिया, तो रन प्रति विकेट, अगले पारी में उसने रन प्रति विकेट कितना लिया, तो ये हो गया 10.4, 10.4 रन प्रति विकेट की रफ्तार से अगली पारी में उसने लिया, कितना, 10.4। जब ऐसा होता है तो उसका औसत 0.85 कम हो जाता है। मतलब अगली पारी में जब इस एवरेज से रन बनाया जाता है तो क्या होता है ना, उसका जो इनिशियल शुरुआती जो एवरेज चल रहा था उस एवरेज में इतने की कमी हो जाती है, 0.85 की कमी हो जाती है। तो कितनी हो जाती है, तो इतना में इतना घट जाएगा, तो आ जाता है 24। मतलब अब कुल एवरेज दोनों पारी मिलाकर कुल एवरेज कितनी हो गई, 24। 24 को अपने बीच में रख दिया, इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए और यहाँ लिख देते हैं, ये हो जाएगा विकेट यानी क्वांटिटी, यानी विकेट की संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विकेट की संख्या। आप क्या करोगे, आप इसमें से इसको घटाओगे, तो आप 24 घटाओगे, यहाँ पर आ गया 0.85 और यहाँ घटा दोगे आप, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 13.60। ठीक है, ये दोनों रेशियो में आ गया, विकेट की रेशियो। यहाँ से पॉइंट आप हटा दीजिए, पॉइंट यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए, ठीक है ना। 17 से काटेंगे, 17 पे 85, 17 8 136, 80। मतलब शुरुआती में विकेट उसने लिया कितना, 80, और अगली पारी उसने विकेट लिया 5। और क्वेश्चंस में भी दिया हुआ है कि उसने अगली पारी में 5 विकेट ही लिया, तो यहाँ 5 विकेट ही दिया हुआ है, तो 5 की तुलना 5 से करेंगे तो 1 गुना, 1 गुना, तो यहाँ भी 1 गुना होगा। मतलब 80 विकेट जो लिया है शुरू में, ये भी सही है, क्योंकि 1 गुना करेंगे तो 80 ही होगा। तो लास्ट में उसने 5 लिया और शुरुआत में 80 लिया, कुल विकेट कितना हो गया, कुल विकेट की संख्या हो गई आंसर 85। तो कहा कुल विकेट कितना लिया, तो 80 + 5 85 विकेट उसे लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्या, एक कक्षा में 40 लड़कों में से 30 का औसत भार 60 kg है और शेष का औसत भार 56 kg है। तो इस बार पूछ रहा है क्या, सारे कक्षा का औसत भार क्या होगा। मतलब कुल कक्षा में जो स्टूडेंट्स हैं, लड़का और लड़की, गर्ल्स और बॉयज़ मिलाकर जो लड़के हैं, टोटल स्टूडेंट है, उनका आपको औसत भार निकालने हैं, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए 40 और सिर्फ लड़कों की संख्या दिया हुआ है, 40 लड़कों में से 30 का औसत भार कितना दिया हुआ है, 60 kg। तो एवरेज को पता है कि औसत भार है, तो एवरेज को ऊपर लिखते हैं, ठीक है ना। तो एवरेज को आप ऊपर लिखिए, 60 kg ये एवरेज है किसका, 30 स्टूडेंट्स का, 30 लड़के का। बाकी जो 10 लड़के बच गए उसका एवरेज आपको दिया हुआ कितना, 56 kg। 56 kg को आप यहाँ रखेंगे, ठीक है ना। और बीच में जो क्वांटिटी होती है ना, वो क्वांटिटी कुल कक्षा की औसत होता है, कुल कक्षा का औसत। मतलब पूरे 40 लड़कों का औसत जो होगा ना, कुल, वो कुल को आप बीच में रखते हैं, जो मिक्सचर होता है उनको आप बीच में रखते हैं। इस बार ये बीच की संख्या नहीं दी हुई है, इसको निकालनी है, फाइंड करनी है, ठीक है ना। ये क्या करनी है, फाइंड करनी है। आप यहाँ से इसको घटाकर, इससे घटाकर यहाँ पहुँचते हैं, तो यहाँ पर पहुँचते हैं तो क्या होता है, ये क्वांटिटी होता है। और यहाँ क्वांटिटी क्या है, लड़कों की संख्या क्वांटिटी है। तो ये 60 kg जो औसत भार है उसकी क्वांटिटी कितनी है, ये 30 बॉयज़ की है और बाकी 30, 40 में से 30 तो यहाँ हो गया, बचा कितना, 10। तो 10 लड़कों का औसत भार दिया हुआ है 56 kg, ठीक है ना। आप इनको रेशियो में, क्वांटिटी को रेशियो में कन्वर्ट कर दीजिए, 1 0 1 0 हटा दिए और 3:1 का रेशियो आ गया। अब क्या करना है आगे स्टेप में, आगे स्टेप में आपको कुछ नहीं करना है, बस एक बार सिर्फ इतना चेक कर लेना है कि यहाँ पर का जो अंतर होगा, 60 और 56 का जो अंतर होगा, इन दोनों का सम के बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे 60 से 56 क्या, यहाँ 4,
यहाँ 4 का अंतर है, यही 4 का अंतर यहाँ पर योग के बराबर होना चाहिए। 3 और 1 को जोड़ेंगे कितना होगा 4। तो देखिए यहाँ का योग, यहाँ का सम, यहाँ के अंतर डिफरेंस के बराबर है। बस ये दोनों इक्वल हो गया तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इनको इसमें जोड़ दीजिए और जोड़ के यहाँ लिख दीजिए, या इसमें से इसको घटा दीजिए, क्योंकि एक को घटा कर यहाँ लिखते हैं और एक को इससे घटा कर लिखते हैं। तो आप क्या कीजिए, एक तरफ इसमें इसको जोड़ कर यहाँ पर लिख दीजिए, कितना होगा 59, या इसमें से इसको घटा कर यहाँ लिख दीजिए, क्या होगा 59। बस यही आपका आंसर होगा। मतलब सारी कक्षा का औसत भाग क्या होगा 59। आप चाहे तो इसको बेसिक से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ग्रुप डी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एवरेज पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चंस इससे पूछा जा चुका है और पूछ रहा है। आगे भी आने वाले एग्जाम्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से रिवीजन करेंगे, और थोड़ी सी क्विक हम फास्टली करवा रहे हैं इसलिए कि आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन करवा सकें, ठीक है ना। तो चलिए इनको रिवाइज करते हैं और आप भी इनको बार बार देखेंगे और रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी का 15 मैचों में रनों का औसत 33 है, मतलब कुल मैच 15 है, इसका औसत 33 दिया हुआ है। यदि पहले 10 मैचों में औसत 45 हो तो अंतिम 5 मैचों का औसत कितना है ये निकालना है। पहले 10 मैचों का औसत दिया हुआ 45, पहले 10 मैचों का, और अंतिम 5 मैचों का औसत निकालने को बोला जा रहा है कि कितना होगा, हमें पता नहीं है। मान लेते हैं कि अंतिम 5 मैचों का औसत x है जो हमें निकालना है। आप बेसिक्स भी निकाल सकते हैं, पर इसको मिश्रण से बनाएंगे तो जल्दी बनेगा, ठीक है ना। तो कैसे बनाएंगे, देखिए 15 मैचों का औसत दिया हुआ है कितना 33, उनको बीच में रखेंगे क्योंकि ये 10 का है और ये 5 का है, और कुल टोटल 10, 5, 15 कुल का कितना है 33, जिसको हम लोग बीच में रखते हैं, ठीक है ना। चलिए इसमें से इसको घटाते हैं और इसमें से घटाते हैं इसको। तो आपको पता है जो घटाते हैं यहाँ पे तो क्वांटिटी कितनी आती है, तो क्वांटिटी घटाने पर जो आती है वो क्वांटिटी आती है। और यहाँ पर दी हुई है स्पष्ट रूप से कि 10 मैचों का औसत 45 है, मतलब ये क्वांटिटी 10 है, यहाँ पे कितना है 10 है, और इधर क्वांटिटी कितनी है, ये 5 क्वांटिटी है। और 10 मैचों का औसत 45 और 5 मैचों का औसत x दिया हुआ है। इसको काट देंगे तो 2:1 का रेशियो आ जाता है, 2:1 का रेशियो। पर एक्चुअल में जब यहाँ पर डिफरेंस देख रहे हैं ना, यहाँ पे डिफरेंस, तो 45 में से 33 गया, कितना हुआ 12, कितना हुआ 12। यहाँ पर एक्चुअल में जो डिफरेंस है वो 12 है, पर रेशियो के अकॉर्डिंग हमारा जो यहाँ निकला वो 1 निकला, 2:1, और यहाँ 12 दिया हुआ है तो ये 1 नहीं होकर कितना है 12, कितना गुना है ये 12 गुना। तो आपका ये 2 नहीं होकर कितना होगा, ये भी होगा 12 गुना होगा, तो कितना हो जाएगा 24। तो आप क्या करेंगे, एक बार यहाँ से घटाकर यहाँ निकले हैं तो एक बार क्या करेंगे, इससे इसको घटाते हैं, तो आप क्या कीजिए इसमें से इसको घटाकर यहाँ लिख दीजिए। 33 में से 24 कितना होगा 9, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 9। तो यही आपका आंसर है। आपसे क्या पूछा था कि अंतिम 5 मैचों का औसत कितना होगा, तो अंतिम 5 मैचों का औसत क्या होगा 5, 9, तो ये आपका क्या होगा आंसर, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। आइए स्टूडेंट्स सवाल नंबर 9 करते हैं। सवाल क्या कह रहा है, एक स्कूल में 2 सेक्शन है, एक सेक्शन के औसत अंक 60 दिया हुआ है और उसमें 40 छात्र हैं। कह क्या, दोनों सेक्शन में छात्रों की कुल संख्या 100 है, मतलब कुल 2 सेक्शन में छात्रों की कुल संख्या कितनी है 100, और कुल औसत दिया हुआ है 72। तो दूसरे सेक्शन का औसत अंक ज्ञात कीजिए। ये सवाल सेम पिछले सवाल पर बेस्ड है। कैसे, तो देखिए 40 छात्र दिया हुआ है, तो 40 छात्र का औसत अंक क्या दिया हुआ है 16, ठीक है। और अगले जो सेक्शन दिया हुआ है उस सेक्शन के औसत अंक पता नहीं है, वो हमें निकालनी है। तो मान लेते हैं x है वो, और कुल जो दोनों सेक्शन मिलाकर जो कुल संख्या है 100, उनका औसत दिया हुआ है 72, तो उनको बीच में रखेंगे, अब इस बात को आप याद रखेंगे, ये वाली संख्या जो है ना, ये 72 वाली संख्या, ये इसके और इसके बीच में होगी।
चूँकि इससे ये छोटा है, सॉरी इससे ये बड़ा है, तो इससे ये क्या होगा ना, ये बड़ा होगा। ठीक है, तो एक संख्या इससे बड़ी और एक संख्या इससे छोटी। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं ना कि इनको डिफरेंस करते हैं। ये डिफरेंस यहाँ पर और ये डिफरेंस यहाँ पर। बोला कि ये 40 जो औसत अंक है ये 40 स्टूडेंट्स का है। मतलब ये जो स्टूडेंट्स है यहाँ पे, और स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी है, तो हमें क्वांटिटी लिखते हैं और क्वांटिटी यहाँ पे स्टूडेंट्स है। तो स्टूडेंट्स की जो संख्या यहाँ पे 40 है और 40 का औसत यहाँ कितना 60। करा कि सेक्शन में कुल 100 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें 40 यहाँ पर है तो बाकी बचा हुआ 60 कहाँ होगा, 60 यहाँ होगा। तो 40 तो नीचे करते हैं, ठीक है ना, यहाँ लिखते हैं 40 और यहाँ कितना होगा 60। 40 और 60 कितना होता है 100, और जो यहाँ दिया हुआ कुल संख्या कितनी है 100 दिया हुआ है। इसको काट दीजिए आप, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2:3 का रेशियो आया। मतलब सेक्शन फर्स्ट सेक्शन में 2 स्टूडेंट्स हैं और सेकेंड सेक्शन में 3 स्टूडेंट्स हैं। पर यहाँ पर हम डिफरेंस देख रहे हैं, यहाँ पर डिफरेंस, क्योंकि हम डिफरेंस करके यहाँ पे लिखते हैं और फिर डिफरेंस करके यहाँ पे लिखते हैं। जब मैंने डिफरेंस यहाँ किया तो मैंने देखा यहाँ क्या है 12 आता है, पर यहाँ तो रेशियो में 3 दिया हुआ है और एक्चुअल में 12 आता है। तो कितना गुना है 3 से, 3 से ये है 4 गुना। तो आपकी संख्या भी जो यहाँ होगी वो 2 नहीं होकर यहाँ जो होगी वो भी 4 गुनी होगी, 4 दूनी 8। मतलब यहाँ पर एक्चुअल में संख्या कितना होगा 8। तो अब क्या करना है, घटाना है जोड़ना है, नहीं आपको जोड़कर यहाँ लिखना है। क्यों, क्योंकि एक संख्या इससे छोटी और इससे बड़ी होगी, तो आप जोड़ के यहाँ लिखेंगे कितना हो जाएगा 80। और आपका यही होगा क्या आंसर। जो बोल रहा है कि दूसरे सेक्शन का औसत क्या होगा, तो दूसरे सेक्शन का औसत अंक 80 होगा, यही आपका क्या है आंसर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन पर ही बेस्ड है और सारे क्वेश्चन को आप मिक्सर से ही करेंगे। अभी तक जैसे जैसे हम लोगों ने मिक्सर से किया है ना, ठीक उसी तरह से इस सवाल को भी आप मिक्सर से ही करेंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम आपके लिए होमवर्क में रखते हैं। आप इसको होमवर्क में सॉल्व करेंगे, होमवर्क में, और सॉल्व करके इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक ना, इसका सॉल्यूशन आपको अगले वीडियो में मिलेगा, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक ना, आप उससे मैचिंग कर लेंगे, फिर आप इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यदि अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर भी करेंगे, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।